तो हम बात करें एल्केन के नाइट्रेशन की, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, इसको हम एक और टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं वेपर फेज, वेपर फेज नाइट्रेशन, वेपर फेज नाइट्रेशन भी कहते हैं। तो जैसे हम बात करें वेपर फेज नाइट्रेशन भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट विद NO2 ग्रुप, ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है कि हाइड्रोजन एटम जो है एल्केन का, उसको हम NO2 से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, NO2 ग्रुप विद NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 ग्रुप की बात करें हम, ऑफ एल्केन से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करें एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या होता है, एल्केन डजंट रिएक्ट विथ, एल्केन जो है दैट डजंट रिएक्ट विथ HNO3, एल्केन HNO3 से रिएक्ट नहीं करता, बट रिएक्ट विथ वेपर ऑफ, जबकि ये एल्केन जो है कम रिएक्टिव होता है इसलिए HNO3 से रिएक्ट नहीं करता, बट 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के वेपर से रिएक्ट करता है, एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड इट रिएक्ट्स विथ वेपर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अब अगर इस रिएक्शन को देखें, RH की रिएक्शन हमने HNO2 से कराई, तो हम OH को अलग कर लेते हैं 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो ये बना RNO2 प्लस H2O, वाटर गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई। तो एट हाई टेम्परेचर, अब इसमें क्या होता है, एट हाई टेम्परेचर सारे के सारे, अब देखिए रिएक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हुई है, ये रिएक्शन बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हुई है, तो इसके बारे में कमेंट करते हैं हम, एट हाई टेम्परेचर ऑल CC बॉन्ड ऑफ एल्केन विल ब्रेक, CC बॉन्ड ऑफ एल्केन, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है एल्केन का, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, दैट विल ब्रेक। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे इथेन CH3 की रिएक्शन कराई हमने HNO3 के साथ, इसकी हमने 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराई, तो ये बना हमारे पास CH3 CH2 NO2, हाइड्रोजन टूटा तो NO2 बना। अगर कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी टूट सकता है, पॉसिबिलिटी है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा दिया, तो मिथाइल नाइट्रेट बना और वाटर गैस, वाटर वेपर बना। इसी तरीके से हम प्रोपेन की रिएक्शन HNO3 से कराएं अंडर सेम टेम्परेचर, तो सारे पॉसिबल प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वन नाइट्रोप्रोपेन बनेगा जो क्या 25%। ठीक है, 2 नाइट्रोप्रोपेन भी बन सकता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट गया तो, ठीक है, कार्बन बीच वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, और अगर कार्बन और कार्बन वाला बॉन्ड टूट गया तो नाइट्रो इथेन और नाइट्रो मीथेन, चारों के चारों प्रोडक्ट क्या है, पॉसिबल है। अब चूंकि एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, तो 2 नाइट्रो प्रोपेन में 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, जिसकी रिएक्शन की रेट परसेंटेज क्या होगा, ज़्यादा होगा, जबकि 1 नाइट्रो प्रोपेन में रिलेटिवली कम होगा, नाइट्रो इथेन में 10% और नाइट्रो मीथेन में 25% होगा। आइए इसकी मैकेनिज्म पे फोकस करते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो इसकी मैकेनिज्म जो है वो एक फ्री रेडिकल, ये जो मैकेनिज्म जैसे अभी हमने बात की थी जस्ट, ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर इस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में स्टेप 1 की बात करें हम, HNO2 को हमने रिएक्शन कराई HNO2, तो ये क्या बना, OH फ्री रेडिकल प्लस NO2 फ्री रेडिकल, OH फ्री रेडिकल बना, NO2 फ्री रेडिकल बना। अब RH की रिएक्शन हमने कराई OH फ्री रेडिकल से, तो क्या बना, R फ्री रेडिकल प्लस H2O। स्टेप 2 की अगर हम बात करें, R फ्री रेडिकल की रिएक्शन अगर हमने कराई HNO3 से, तो क्या बनेगा, RNO2 बना, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, ये प्रोडक्ट बना हमारा, और क्या बना, OH फ्री रेडिकल। अब देखिए, ये स्टेप 1 इनिशिएशन है, स्टेप 2 प्रोपोगेशन है, इस तरीके से हमारे रिएक्शन में NO2 फ्री रेडिकल बनता जाएगा। अब स्टेप 3 जब ये रिएक्शन खत्म होनी होगी, टर्मिनेशन स्टेप, तो R फ्री रेडिकल और NO2 फ्री रेडिकल मिलके क्या बना देंगे, RNO2। ठीक है, जो एक प्रोडक्ट था, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि और भी प्रोडक्ट बन सकता है, R फ्री रेडिकल NO2 फ्री रेडिकल जोड़ जाए,
आर फ्री रेडिकल और ओ एच फ्री रेडिकल जुड़ जाए तो आर ओ एच बन गया। ठीक है, इस तरीके से जो कि माइनर प्रोडक्ट है, अल्कोहल भी बनता है इसमें जो माइनर प्रोडक्ट है। ओ एच फ्री रेडिकल और NO2 फ्री रेडिकल मिला तो बना HNO2। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें कैसे कैसे ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं इसमें, NO2 फ्री रेडिकल आर फ्री रेडिकल से जुड़ा तो RNO2 बन गया। ठीक है, और OH फ्री रेडिकल से मतलब ROH फ्री रेडिकल अल्कोहल बन गया। और OH फ्री रेडिकल और NO2 फ्री रेडिकल वापस से मिल गए तो क्या बन गया HNO3, उसको HONO2 लिखते हैं। तो ये कि सारे के सारे पॉसिबल प्रोडक्ट हमारे को नाइट्रेशन में, एल्केन में मिलते हैं।